ओके स्टूडेंट्स, नीट में आपको एक क्वेश्चन आता है एक्चुअली जिसमें एक जीनोटाइप आपको दिया होता है और जीनोटाइप से जो आगे जो गैमेट्स बनते हैं वो दिए होंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी दी होती है आपको किस फ्रीक्वेंसी में बन रहे हैं वो। ओके, और पूछा जाता है कि है ना कि क्या ये लिंकेज है या नहीं है। लिंकेज अगर है तो पूछा जाता है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है या फिर जो लिंक जीन है तो इनका डिस्टेंस जो है जीन के बीच में क्रोमोसोम के डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो आपने वो कैसे सॉल्व आउट करना है ना वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जांपल ये जीनोटाइप है, ये लिखा मैंने जीनोटाइप। ठीक है, दो जीन के लिए जीनोटाइप है और ये चार टाइप से इसमें जो है गैमेट बन सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर जो अगर गैमेट्स हैं सारे गैमेट अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी में बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल चार गैमेट बन रहे हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी 25% ऑल। ठीक है, मतलब इक्वल फ्रीक्वेंसी में बन रहे हैं ये, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 1 1 1 1। तो इसका मतलब होगा कि जो ये जीन्स हैं दोस आर नॉट लिंक्ड। ठीक है, अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी बन रहे हैं तो लिंकेज नहीं है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी अनइक्वल है, दो गैमेट्स जो हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ठीक है वो ज्यादा है, 2000% इन फ्रीक्वेंसी मोर देन 50% इस केस में, और बाकी जो गैमेट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो समझ जाइएगा यहाँ पे लिंकेज है। ठीक है, दो गैमेट्स ज्यादा फ्रीक्वेंसी में, बाकी सारे क्या होंगे कम फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है दो जीन जो है ना, फॉर एग्जांपल दो टाइप के गैमेट है, ये फ्रीक्वेंसी 50%, तो उनकी भी क्या है 50%। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी ये कम फ्रीक्वेंसी में बन रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि डेफिनेटली जीन्स आर लिंक्ड। जैसे मैं ये बता रहा हूं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में शो कर देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल ये बन रहे हैं 40%, ये भी 40%, ठीक है, और ये बन रहे हैं 10% और ये भी 10% बन रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में बन रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनइक्वल फ्रीक्वेंसी में बन रहे हैं तो डेफिनेटली ये जीन्स क्या हैं, ये लिंक्ड जीन्स हैं ये एक्चुअली, दीस आर linked genes. Clear? Always remember अगर unequal frequency में गैमेट बन रहे हैं तो जीन्स क्या हैं, लिंक्ड हैं। अब जो है अपने पहचानना है कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट गैमेट कौन से हैं और पेरेंटल कौन से हैं। तो always remember, ठीक है, वो वाले गैमेट टाइप्स जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है, अगर हम दो जीन की यहाँ बात करें और फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज ठीक है मोर देन 50%, ये गैमेट जो कॉम्बिनेशन जो है ये क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। Okay, this is parental combination of genes। और जो कम फ्रीक्वेंसी में बन रहे हैं ये क्या हैं, these are actually recombinants। तो एक तो आपने recombinants पहचाने तो इस तरह से, ठीक है, the gametes which are formed in a frequency, ठीक है, in less frequency less than 50%, those are actually recombinants, and the gametes which are formed in a frequency greater than 50%, those are the parental combination of genes। Okay, अब रिकॉम्बिनेंट्स ये है, तो कितने रिकॉम्बिनेशन है, दोनों जो रिकॉम्बिनेंट गैमेट है दोनों की फ्रीक्वेंसी आपने इक्वल करना, प्लस कर देनी है, टोटल कर देना है, तो आपके पास क्या रहेगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20%। 20% इज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ओके, 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, और आपको ये भी पता है डिस्टेंस हम कैसे असाइन करते हैं, दैट इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन जीन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, distance between genes is equal to recombination frequency। तो कितना डिस्टेंस हो गया, 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब डिस्टेंस जो है दैट इज 20 सेंटीमॉर्गन। यूनिट है इसमें सेंटीमॉर्गन या मैग यूनिट, तो डिस्टेंस हो गया यहाँ पे 20 सेंटीमॉर्गन या बोल सकते हो 20 मैग यूनिट्स। क्लियर? ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। तो अरेंजमेंट जो जीन की दो तरह की होती है, दैट इज सिस एंड ट्रांस। सिस अरेंजमेंट में क्या होता है एक्चुअली, जो भी लिंक जीन दी हैं उनके या तो डोमिनेंट एलील एक साथ होते हैं या फिर दोनों ना जो भी लिंक जीन उनके रिसेसिव एलील एक साथ होते हैं, ये वाली अरेंजमेंट जो है, ठीक है, दोनों जीन ए और बी या तो दोनों के जो डोमिनेंट एक साथ हैं या फिर दोनों रिसेसिव हैं, तो एक साथ होने के सिस अरेंजमेंट। ओके, और ट्रांस अरेंजमेंट क्या होती है,
ट्रांस अरेंजमेंट में क्या होता है, एक जीन का एलील डोमिनेंट और दूसरे का रिसेसिव, ठीक है, या फिर पहले वाले का रिसेसिव दूसरे का डोमिनेंट। ये कौन सी अरेंजमेंट है, ट्रांस अरेंजमेंट। अब ये कैसे पहचाना है किसी से है ट्रांस अरेंजमेंट, तो अगेन वही जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है उससे, ठीक है। जैसे हम गैमेट्स की बात करते हैं, यहाँ पे ये गैमेट्स ए बी, ये वाला कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसीज की हमने लिखी जैसे 40%, ये 40%, 10%, 10%। हमने कहा था these are recombinants and these are parental combination। तो एक्चुअली में अरेंजमेंट कौन सी होगी, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है एक्चुअली वो क्या है, दैट इज एक्चुअली अरेंजमेंट, एक्चुअल अरेंजमेंट। क्लियर। तो और ये अरेंजमेंट क्या है, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी है, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी है, इसका मतलब दिस इज सिस अरेंजमेंट। ठीक है। अगर आपको यही गैमेट जो है इनकी फ्रीक्वेंसी अलग से बताई होती तो फॉर एग्जांपल आपको दिए हैं ये 40%, ये गैमेट 40%, 45% ये, और ये जो बच गया वो 5%, 5%। इस केस में क्या हो जाता था, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन और ये क्या था, दीज आर रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इस केस में कितनी आ गई, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी that is equal to 5 plus 5 10%, और डिस्टेंस जी में कितना आ गया था, लिंक के बीच में 10% है तो 10 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस से। ठीक है। और अरेंजमेंट जो है पेरेंटल, क्योंकि ये है कॉम्बिनेशन पेरेंटल, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ये है जिनका, इसमें हम क्या देख रहे हैं एक्चुअली, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी है, एक जीन जो है उसका डोमिनेंट लीड दूसरे का रिसेसिव, एक का रिसेसिव दूसरे का डोमिनेंट। मतलब अरेंजमेंट कैसी है इस केस में आप लिंक जीन्स की, इट इज ट्रांस अरेंजमेंट। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप पहचान सकते हो ये सारा, ठीक है, कि लिंकेज है या नहीं है। अगर लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन सा है, ठीक है, और फिर डिस्टेंस कितना होगा लिंक जीन के बीच में, एटसेट्रा, सिस ट्रांस अरेंजमेंट एटसेट्रा। ठीक है। एक और बात मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, ठीक है, एक चीज आप और याद रख सकते हो, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी एंड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो उसको याद रखिएगा हमेशा, दैट इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज हाफ ऑफ द क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दैट इज हाफ ऑफ क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। ओके। आपको फॉर एग्जांपल क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी दी है आपको और पूछा है डिस्टेंस कितना है लिंक जीन के बीच में। ठीक है। जैसे वो बोल रहा है कि दो जीन के बीच में, हाइपोथेटिकल में बोल रहा हूं पे क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी है 18%। 18% बोला आपको क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, इट इज 9%। मतलब डिस्टेंस कितना है जीन्स के बीच में, डिस्टेंस कितना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 9%, मतलब 9 सेंटीमॉर्गन या बोलो 9 मैक यूनिट्स। क्लियर। तो ठीक है, इस आपको ये क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का रिलेशन याद रखना है, एक बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ यही चीज बतानी थी एक्चुअली, और भी ऐसे और कोई ट्रिक्स हैं वो अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओके।